इस वीडियो में हम नर्वस टिश्यूज़ की शॉर्ट एनिमेशन देखते हैं। यहाँ पे एक नर्व सेल्स प्रेजेंट है जिसके पार्ट्स हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है उसका मिड में, उसके बाद डेंड्रॉइड्स हैं और एक्सॉन है। स्टूडेंट्स, इसका जो पार्टिकुलर फंक्शंस है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो अगर कांटे को टच किया है तो उसकी जो पेन है वो स्टिमुलाई की सूरत में, हमारे नर्व इम्पल्सेस की सूरत में हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन के अंदर इंटर न्यूरॉन उसका एनालिसिस करके हमारे मुतलका इफ़ेक्टर्स को पैगाम देते हैं कि आप यहाँ से हाथ को खींच ले। ये है नर्व टिश्यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, हम आप चौथे चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एनिमल टिश्यूज़ के 3 लेक्चर जो हैं वो पढ़े थे। उसमें हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में, उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, हमने मसल्स टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे नर्वस टिश्यूज़ के बारे में। टिश्यूज़ की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक जैसे सेल्स का एक ग्रुप जो कि अपने स्पेशल पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। एनिमल टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में सबसे पहले हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिटेल जो है वो पढ़ी थी। उसके बाद हमने डिटेल से कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था, मसल्स टिश्यूज़ के बारे में। आज उस नर्वस टिश्यूज़ के बारे में बता दूं आपको कि एनिमल्स के अंदर जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है या सर्वाइवल का मैकेनिज्म है ये हमारे नर्वस टिश्यूज़ की बदौलत है। यानी ये नर्वस टिश्यूज़ जो है ये एक तो स्पेशल हमारे जो ऑर्गन हैं उसमें साइट है, ईयर्स हैं, नोज़ है, टच है, उसके बाद हमारा टेस्ट है। इसमें स्पेशल रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर्स हमारे इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और हमारे कोऑर्डिनेटर्स तक भेजते हैं। कोऑर्डिनेटर्स उन पे एनालिसिस करके उन पे काम वर्क करके फिर हमें जो है वो प्रोटेक्शन फराहम करते हैं या हमें कोई जो हमारा सर्वाइव का वे है वो हमारे लिए चूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे ये प्रोटेक्शंस हमारी कर रहे हैं, इसके अलावा जो जिस्म के अंदर जितनी भी कोऑर्डिनेशंस है अमंग ऑर्गन्स, अमंग सिस्टम्स, ठीक है, अमंग टिश्यूज़, अमंग सेलुलर लेवल, ये जितने भी कोऑर्डिनेशन है मैंने आपको बताई थी कि ये 2 तरह से हो रही है। एक तो इसमें नर्व कोऑर्डिनेशन है और दूसरे नंबर पे केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो आज हम जिस नर्व टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं वो जो है वो नर्व कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जांपल, हमने कभी किसी चीज़ का टेस्ट करना हो तो हमारे जो रिसेप्टर हमारी ज़ुबान है वो उस टेस्ट की स्टिमुलाई को हमारे कोऑर्डिनेटर्स तक पहुंचाती है और ये काम जो है ये मखसूस सेल्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं इस एक्टिविटी को। जितने भी सेंसरी मतलब ऑर्गन है वो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और उनके काम करने का तरीका है कि उनका एक स्पेसिफिक जो है वो सेल है जिसको हम नर्व सेल्स कहते हैं। ये नर्व सेल्स जो है ये पूरी बॉडी के अंदर इसकी नेटवर्किंग है और जितने भी ये प्रोसेस हैं कोऑर्डिनेशंस के, इसके अलावा रिसेप्टर्स के तौर पे रिसेप्टर से इम्पल्सेस को कंडक्ट करके कोऑर्डिनेटर्स की तरफ भेजना, वहाँ से इफेक्टर्स की तरफ जो डायरेक्शंस आती हैं ये हमारे जिस सेल्स के जरिए आती हैं वो है न्यूरॉन। नर्व सेल्स भी उसको कहते हैं या न्यूरॉन्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। तो नर्व सेल्स के बारे में ये आपको बता दूं कि ये जो है ये टिश्यूज़ जो है बेसिकली जो है इस ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है, उसके अंदर उसके अलावा जो है नर्व्स जो हैं वो भी न्यूरॉन्स की बनी हुई हैं। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे हमने एक बिल्डिंग तमीर करनी है और हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट वहाँ पे एक ईंट होगी, ऐसे ही अगर नर्वस सिस्टम जो है वो बिल्डअप हुआ है, इसके अंदर मिलियंस ऐसे नर्व सेल्स हैं जिन्होंने ये इस नर्वस सिस्टम को बनाया हुआ है और ये नर्वस सिस्टम जो है ये न्यूरॉन्स की वजह से ही, यानी ये न्यूरॉन सेल जो है ये इसका स्ट्रक्चरल यूनिट है नर्वस सिस्टम का और न्यूरॉन सेल जो है वो बॉडी से नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करता है, नोज से स्मेल की नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है, आई से साइट की नर्व इम्पल्स कंडक्ट करता है, ईयर से हियरिंग की इम्पल्स कंडक्ट स्टिमुलाई जो है वो कंडक्ट करता है, इम्पल्स कंडक्ट करता है। उसके बाद बॉडी से ये टच की नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है और हमारे कोऑर्डिनेटर्स या ब्रेन की तरफ भेजता है। यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है वो यही है कि नर्वस टिश्यूज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स
दे कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में स्पेशल ऑर्गन्स हैं हमारे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। वहाँ से नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करता है, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ भेजता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शॉर्ट सा मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, इसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट अगर लेक्चर में या किसी टॉपिक के अंदर नर्व्स की या न्यूरॉन की डिटेल आती है तो इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन ये सिंपल सा इसका जो है ना वो स्केच है, इसका डेंड्राइट्स है, इसकी ये जो है ना ये इसकी सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है। यहाँ से नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है, एक्सॉन की तरफ मूव करता है, ठीक है। और एक्सॉन जो है ये नर्व इम्पल्सेस को बॉडी से दूर लेकर जाती है, और ये इसका जो पार्ट है ये इसका एक्सॉन पार्ट है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे।